नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। इस वीडियो में हम चंद बरदाई जी के कुछ दोहे पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा उनका परिचय लेंगे हम। चंद बरदाई जी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। आपने मेरा चंद बरदाई जी का जो पहला वीडियो है उसको भी बहुत पसंद किया है। आशा करती हूँ आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बच्चों, चंद बरदाई जी की जो रचना है वह हिंदी की सबसे बड़ी रचना मानी जाती है, क्योंकि ये हिंदी के पहले कवि हैं और ये राजा पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। और यह एक रासो परंपरा का काव्य है। चंद बरदाई जी का जो पृथ्वीराज रासो है और यह ब्रज भाषा में है। वैसे इसमें 6 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है और यह पृथ्वीराज चौहान जी की गाथा को गाता है। यह चंद बरदाई जी का जो पृथ्वीराज रासो है। और अब हमने पृथ्वीराज रासो के बारे में तो पिछले वीडियो में भी बहुत कुछ जान लिया। अब हम कुछ दोहे हैं, इनकी कृतियां जो हैं उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला दोहा है कि तौ पुनि सुजन निमित्त गुण रचिए तन मन फूल। अब इसमें कवि कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सुजन यानी कि जो सज्जन पुरुष हैं, वो तो इसके गुणों के कारण ही इसकी रचना से प्रसन्न होंगे। यानी कि वो अपनी जो काव्य रचना है उसके बारे में बोल रहे हैं कि जो सुजन है, जो अच्छे लोग हैं, वो तो इसके गुणों के कारण इसकी रचना से प्रसन्न होंगे। जैसे कोई इस भय से कि इसमें जुएं ना पड़ जाएं, दुपट्टे को थोड़े ही फेंक देता है। कहने का अर्थ है कि कोई रचिए तन मन फूल, जूं का भय जिए जान के क्यों डारिये दुकूल। कहने का अर्थ यह है कि जो अच्छे लोग हैं वो तो मेरी काव्य रचना से प्रसन्न होंगे, उनका मन तो बहुत ही प्रसन्न होगा। और कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि कोई व्यक्ति को अगर नहीं भी पसंद आएगा, जो व्यक्ति को पसंद नहीं भी आएगा तो वह उसको फेंक थोड़ा ही देगा। कहने का अर्थ है कि जैसे कि कोई दुपट्टा थोड़ी ना फेंक देता है कि भाई उसमें जू ना लग जाए। तो अब यहाँ पे काव्य रचना की बात हो रही है। इस दोहे में चंद बरदाई जी जो हैं वह काव्य रचना की बात कर रहे हैं, अपनी काव्य रचना की बात कर रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो तो उनकी काव्य रचना को अवश्य ही पसंद करेंगे, ऐसा कहते हैं इस दोहे में। अब आगे चलेंगे। अगला दोहा, सरस काव्य रचना रचो खल जल सुनिन हसंत। कि जो मैं महाकाव्य की रचना कर रहा हूं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, वो बहुत बड़ा महाकाव्य है। कि वो कहते हैं कि चंद बरदाई कहते हैं कि मैं तो एक सरस यानी कि रस से भरा हुआ काव्य रचना मैंने रची है। खलजन सुनिन हसंत, जो बुरे लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो इसको सुनकर हंसते हैं इसके बारे में। जैसे सिंदूर देखी मग स्वान स्वभाव बुसंत। जैसे कि हाथी को देखकर जो स्वान है, मार्ग में सिंदूर यानी कि यहाँ पर हाथी का को कहा गया है कि जो मग यानी कि मार्ग में जो स्वान है वो अपने स्वभाव से ही भौंकने भूसंत मतलब भौंकने लगते हैं। यानी कि जो कुत्ते हैं वो हाथी को देखकर भौंकते रहते हैं। जैसे मैंने काव्य रचना की तो जो दुष्ट लोग होंगे उनको तो मेरी काव्य रचना पसंद नहीं आएगी। अभी जैसे पिछले दोहे में उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को तो पसंद आएगी मेरी काव्य रचना, लेकिन बुरे लोग जो हैं उनको मेरी काव्य रचना पसंद नहीं आएगी। और जैसे कि कुत्ते हाथी को देखकर रास्ते में से गुजरते हुए हाथी को देखकर भौंकते हैं, इसी तरह से वो मेरी काव्य रचनाओं को देखकर उसके बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। तो यह भी एक दोहा है चंद बरदाई जी का लिखा गया। अब इसमें भी हम भाषा देख सकते हैं, ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही सरल सी हिंदी है और ये हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। अगला दोहा देखेंगे। समदर्शी ते निकट है भुगति भुगति भरपूर। अब कहना क्या चाहते, समदर्शी यानी कि समदृष्टि है जिसकी, जो सबको समान देखता है, प्राणी मात्र के लिए समान भाव रखता है, उसके लिए अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति या जानवर और इंसान के अंदर कोई भेद नहीं है, वो सबको समान मानते हैं, हर एक के अंदर एक केवल आत्मा को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए निकट है भुगति भुगति भरपूर। ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति और मोक्ष यानी कि इस दुनिया में जो भोग है वो भी उनको आसानी से मिल जाते हैं और मोक्ष भी उनको आसानी से मिल जाते हैं। किस व्यक्ति को? जो कि समदर्शी है, जो सबको समान मानता है। और विषम दर्श वानरन ते सदा सर्वदा दूर। तो यानी कि जो विषम दर्श है, यानी कि जो लोग दूसरों में भेद भावना लेते हैं, विषमदर्शी, समदर्शी यानी कि सब में समान, सबको समान मानने वाला, और विषमदर्शी यानी कि सबको भेद भावना के साथ में देखने वाला, सबको समान ना मानने वाला, उसको कभी भी सदा सर्वदा दूर, उसको मुक्ति बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, उसको कभी भी नहीं मिल सकती। भोग और मोक्ष दोनों उसके लिए सर्वदा दूर रहते हैं, हमेशा दूर रहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि विषमदर्शी है। और जो समदर्शी है
उसके लिए तो भोग और मोक्ष दोनों ही निकट हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो भी मेरा अच्छा लगा होगा, नई चीज़ लेकर आई हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब